आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, आप सब लोगों को? आप सब लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। विजिबल है आपकी ठीक स्क्रीन। है ठीक है। आप एक वेबसाइट देख रहे हो यहाँ पर, जहाँ पर इसमें क्या है, बहुत तरह के फ्रेम्स है, राइट? मतलब ये डिवाइडेड है वैसे तो। ये आपको वेबसाइट दिख रही है कि डिवाइडेड है, बट जब आप अपने एप्लीकेशन पे काम करोगे ना, तो माइट भी आपको ऐसे ना दिखे कि वो डिवाइडेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं बोलता हूँ अभी हरजोत आपको, कि इसके अंदर कोई वैल्यू सेट कराओ, इसके अंदर हेलो लिखो, तो आप करा पाओगे? आप बोलोगे हाँ करा लूंगा। मैं इस पे जाऊंगा सीधा, और यहाँ पर जाऊंगा, और यहाँ पर जाके इसको इंस्पेक्ट करूंगा। एक सेकेंड। आप क्या करोगे, ऐसे जाओगे, इसको इंस्पेक्ट करोगे, तो आपको ये दिख गया। आप अब क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि इस पे जाके क्लिक कर दूंगा मैं सीधा सीधा, इस पे जाके सीधा सीधा क्लिक, मतलब इस पे जाके सेंड कीज करके सीधा सीधा हेलो लिख दूंगा, काम हो जाएगा। यही बोल रहे हो ना, ऐसे ही करोगे ना आप? हाँ जी। अभी तक आप ऐसे ही कर रहे थे, बट चलो पहले करके देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि आप करोगे कैसे, और जो आप करोगे तो उसमें क्या इशू आएंगे। ठीक है, एक नई क्लास बना लेते हैं आप। फ्रेम्स करके के स्टार्ट, ऊपर का कोड कॉपी कर लेते हैं लॉन्च तक, वेब ड्राइवर के लॉन्च तक का कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका अभी हरजोत आप कितनी देर अवेलेबल हो? वही अपना 10:30 तक, 25 ठीक है, तक। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो 25 पे हम, मतलब आप लीव कर सकते हो, 2-4 मिनट आप बाद में देख सकते हो, ठीक है? आप वीडियो पे गो थ्रू कर सकते हो अगर उसके आगे क्लास चलती है तो। जैसे कि मैं ये कह रहा था, अगर आपको इसके अंदर कोई टेक्स्ट डलवाना हो, इसके अंदर कोई टेक्स्ट डलवाना हो, तो आप लोग कैसे डलवाओगे, कैसे डलवाओगे? आप लोग क्या करोगे, इसका एक्सपाथ बनाओगे। जैसे कि ये मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम इसका माई टेक्स्ट 2 है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक्सपाथ बना सकता हूँ। इनपुट, बन जाएगा बिल्कुल। क्या नाम था, नेम था ना, तो नेम के अंदर क्या था, नेम माई माई टेक्स्ट टेक्स्ट 2। वन। ठीक है, आप लोग ऐसे ही करते। 1 है 2 है? 2 था, ठीक है, अच्छा, शायद 1 2 है। ऊपर वाले का होगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ही कुछ करते अभी, ऐसा ही कुछ करते। हाँ जी, फिर हाँ आप क्या जी। करते, यहाँ पर जाते, इसका एक वेब एलिमेंट बनाते। इस वेब एलिमेंट का नाम रख देते कुछ भी, माई टेक्स्ट, ठीक है। अब आप क्या करते, इसके अंदर कोई भी चीज, जो भी वैल्यू आपको डलवा ली है, सेट कीज कर देते, राइट? सेंड कीज कर देते। हाँ जी। फॉर एग्जांपल मेरे को इसके अंदर हेलो डलवाना ऐसा ही करते हैं हम। है, ऐसा ही करते हो, राइट? अब ये देखते हैं कि ये चीज अभी तक तो आप कर रहे थे, काम कर रही थी, अब ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, पहले देखते हैं। वेबसाइट लॉन्च करी, वेबसाइट को बड़ा किया, बट कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, कुछ फेलियर आ रहा है। अभी वो फेलियर भी देख लेते हैं पहले, तो क्या आ रहा है। आप यहाँ पर देखोगे, नीचे एक फेलियर्स आ रहा है, कि फ्रेम्स करके आ रहा है, कुछ फ्रेम्स का फेलियर आ रहा है, ठीक है? अगर आप इस फेलियर को पढ़ोगे, तो आप देखोगे कुछ फ्रेम्स करके फेलियर आ रहा है, ठीक है?
हमारी फ्रेम्स क्लास के अंदर फेलियर आ रहा है, लोकेटर नहीं मिल रहा हमारा, ठीक है। ये लोकेटर क्यों नहीं मिल रहा है उसको, क्यों नहीं मिल रहा, हमने तो लोकेटर ठीक बनाया था। देखो जब भी आप ऑटोमेशन करते हो, जब भी आप ऑटोमेशन करते हो, अभी तक आप कर रहे थे, तो आपके वेबसाइट में कोई फ्रेम नहीं थे। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर फ्रेम है। फ्रेम का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वेबसाइट के अंदर फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल फ्रेम, एक होता है आई फ्रेम। आई फ्रेम का मतलब ये होता है, देखो ये होता है आई फ्रेम, दिस इज द आई फ्रेम। आई फ्रेम का मतलब होता है कि फ्रेम के अंदर फ्रेम, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर एक आई फ्रेम है, देखो। अब हम यहाँ पर कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देखो पेज चेंज नहीं हो रहा, आई फ्रेम चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो आई फ्रेम चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा आई फ्रेम है। उसके बाद ये हमारा फ्रेम है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं फ्रेम को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दो, हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा कुछ होता है, आपका लोकेटर नहीं चलता है, तो आपको चेक करना है यार ये चल क्यों नहीं रहा। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, देखो 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 यहाँ पे, अरे ये तो फ्रेम के अंदर है। आपको दिखेगा अरे ये वाला जो हमारा लोकेटर था ये तो फ्रेम के अंदर है। जब भी आपका लोकेटर, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर वो फ्रेम के अंदर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेम के अंदर जाके स्विच करना पड़ेगा। उस फ्रेम के अंदर जाके क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। फ्रेम के अंदर स्विच करने के दो तरीके होते हैं, आइधर आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके इसका एक्सपाथ बना लो, या तो आप फ्रेम का इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। अभी मेरे को सिंपल इंडेक्स दिख रहा है अपनी वेबसाइट पे कि ये फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है, ये फ्रेम 3 है, फ्रेम 4। तो बेसिकली इसकी भी इंडेक्सिंग कभी कभी जीरो से होती है, तो आप हिट एंड ट्राई करके भी चेक कर सकते हो। तो ये फ्रेम 2 है, ये बेसिकली जीरो स्विच पे होना, मतलब फर्स्ट, जीरो के बाद फर्स्ट होना चाहिए। एक बार मैं करके देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं होता तो फिर हम उससे कर लेंगे। ड्राइवर, हमेशा हमें स्विच करना पड़ेगा अपने फ्रेम पे। कैसे करेंगे, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट फ्रेम, लेट सपोज फ्रेम का इंडेक्स 1 है। अब एक बार ये करके देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले वाले फ्रेम का इंडेक्स 0, दूसरे वाले का मैं 1 मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं होता तो फिर हम उसका एक्सपाथ बना के स्विच करेंगे उस पर, ठीक है। हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इसने कर दिया काम, ठीक है। अच्छा अब ये देखते हैं, अब इस वाले फ्रेम पे ऊपर जब मैंने काम किया, तो उसके बाद मेरे को इस वाले फ्रेम के ऊपर भी काम करना है। मेरे को इस वाले फ्रेम के ऊपर भी काम करना है। यहाँ पर भी मेरे को कोई वैल्यू सेट करानी है। पहली बात तो आप इस चीज को अवॉइड करना, यूज करना, ये 0 1 2 इस तरीके से नहीं करना कभी भी। आप हमेशा हमेशा इस तरीके से करना। तो सब, ऋषभ, एक मेरा क्वेश्चन है। ये तो तब होता है जब वो हम एरे, मतलब एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये आपने की है, ये तो सीधा 1 लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, एरे लिस्ट क्रिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फ्रेम की बात चल रही है, फ्रेम एक अलग टॉपिक है, यहाँ पे फ्रेम की इंडेक्सिंग चल रही है। आपकी वेबसाइट में जब भी आप तो जिसकी वेबसाइट पे इंडेक्सिंग काम तो करोगे, उसी में होती है ना। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग हर जगह होती है, लिस्ट में होती है, एरे में होती है, हर जगह इंडेक्सिंग है। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप इस वाले एलिमेंट पे आए हो, तो ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, बट इसके ऊपर आप रिलाई मत करो, ठीक है। आप इसके ऊपर रिलाई मत करो। आप सिंपल देखो, जब आपने ये किया, जब आपने यहाँ पे इनपुट टैग इसे डाला, जब आपने इस पे सेंड कीज करना चाहा, जब आपने ये वाली लाइन लिखी, तो ये काम नहीं किया, राइट। इस वाली लाइन ने काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया, क्योंकि हमारा कोड कहाँ पर था, हमारा कोड कहाँ पर था, बेसिकली हमारा कोड फ्रेम्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा पूरे पेज के ऊपर कंट्रोल है। बट हमारा जो एलिमेंट है वो कहाँ है, एक फ्रेम के अंदर है। तो अब हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर का कंट्रोल चाहिए। तो वो कैसे ले सकते हैं, ये तरीका तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरीके से ले सकते हो फ्रेम की इंडेक्सिंग से। फ्रेम की इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे इस पहले वाले फ्रेम की इंडेक्सिंग 0, इसकी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। बट इससे भी अच्छा तरीका ये है, आप सीधा सीधा ऊपर जाओ, आप देखो फ्रेम कौन सा है। तो देखो यहाँ पर, जब मेरा एलिमेंट इसके पास है, तो देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये पूरा इस वाले फ्रेम को पॉइंट कर रहा है। फ्रेम, अगर आपको, देखो सबसे पहली बात तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल यहाँ पर फ्रेम लिख दो। सिंपल आप यहाँ पर फ्रेम लिख दो, वो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपकी वेबसाइट में फ्रेम है या नहीं है। सो दिस इज फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2, दिस इज फ्रेम 3, दिस इज फ्रेम, बाकी तो अंदर अंदर फ्रेम है, फ्रेम 5 6, ठीक है। बट आपको देखो सिंपल सिंपल दिख रही है फ्रेम्स, ये बहुत सारे फ्रेम्स है।
तो आपको सिंपल सिंपल अपना फ्रेम दिख जाएगा, जो भी आपको फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपल ये कर सकते हो, फ्रेम हमेशा फ्रेम टैग के अंदर होगा, तो आप ऐसे करके फ्रेम लिख दो, तो आपको दिख जाएगा आपका फ्रेम कौन सा है। तो यहाँ पर दिख गया कि मेरा एलिमेंट इस वाले फ्रेम के ऊपर है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन का ऑटोमेशन शुरू करते हो, ऑलवेज देखो कि आपका जो जो भी आपका एलिमेंट है वो फ्रेम पे है या नहीं है, ठीक है। ये चीज हमेशा आपको चेक करना है। अगर आपका कोई भी एलिमेंट फ्रेम के अंदर है, तो आपको पहले फ्रेम हैंडल करना है, फिर अपना एलिमेंट हैंडल करना है, ठीक है। वो देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। आप यहाँ पर जाके सबसे पहले फ्रेम लिखोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट पॉइंट करेगा अगर फ्रेम होगा तो। जैसे कि इससे पहले मैंने इस वाली वेबसाइट पे काम किया था, मान के चलो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, बट इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा काम नहीं करता। तो अब मेरे को क्या चेक करना है, अरे ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई फ्रेम है। तो मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर फ्रेम लिख के चेक करता हूँ। देखो यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं है, यहाँ पर कोई फ्रेम नहीं है, तो इसका मतलब एरर कुछ और है, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग। तो सबसे पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर फ्रेम होता, अगर यहाँ पर एक फ्रेम होता तो मैं क्या करता, अरे यहाँ पर एक फ्रेम है, तो चलो पहले फ्रेम को हैंडल करते हैं, फिर इस जेएस अलर्ट को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मेरे को क्या हुआ, यहाँ पर एक फ्रेम मिल गया, तो अब मैं इस फ्रेम को हैंडल करूंगा, तब जेएस अलर्ट को हैंडल करूंगा। जब मैंने फ्रेम लिखा, तो देखो ये वाला फ्रेम 1 का है, ये वाला फ्रेम 2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं इसका एक एक्सपाथ बना लेता हूँ फ्रेम 2 के एलिमेंट का, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, एसआरसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस एसआरसी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, फ्रेम टू डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपाथ बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये मेरा फ्रेम का एलिमेंट बन गया। अब जब मेरा ये फ्रेम का एलिमेंट बन गया, तो मैं इसका एक वेब एलिमेंट बनाता हूँ यहाँ पे, वेब एलिमेंट बनाता हूँ। कैसे बनाऊंगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, दिस इज द फ्रेम एलिमेंट, ठीक है। ये मेरा क्या है, फ्रेम एलिमेंट। ये क्या है मेरा, फ्रेम 2, ठीक है। मेरा फ्रेम 2 का एलिमेंट बन गया। जब मेरा फ्रेम 2 का एलिमेंट बन गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फ्रेम 2 के एलिमेंट के ऊपर स्विच करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, ड्राइवर डॉट स्विच टू, और ये क्या है, फ्रेम है, क्या है, फ्रेम डॉट फ्रेम, ठीक है। और अपने एलिमेंट के ऊपर मैं स्विच कर रहा हूँ, फ्रेम के एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। गॉट इट। तो मेरा अब क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेम के एलिमेंट के ऊपर स्विच कर दिया। जब मैंने अपने फ्रेम के एलिमेंट के ऊपर स्विच कर दिया, अब मैं उस फ्रेम के अंदर कुछ भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर वैल्यू सेट करानी है, तो अब मैं करा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं करा सकता हूँ, वो मैं कैसे कराऊंगा देखते हैं। कैसे कराऊंगा, सिंपल, अब तो आप लोग करा लोगे। सिंपल, इस फ्रेम पे गए, यहाँ पर आपको दिख गया इनपुट, नेम क्या है, माई टेक्स्ट टू, तो इसका एक्सपाथ बना लो। अभी मैंने बना के भी दिखाया था आपको। कैसे बनाओगे, इनपुट एट द रेट नेम इज इक्वल्स टू माई टेक्स्ट टू, ठीक है। आपने इसका एक्सपाथ बना लिया ये, ठीक है। अब आप कर सकते हो इसके ऊपर जो भी करना है, फॉर एग्जाम्पल वेब एलिमेंट, ठीक है, माई टेक्स्ट इज इक्वल्स टू सिंपल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, ठीक है। अपना एक्सपाथ यहाँ लिखो, ये कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, इस एलिमेंट के अंदर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। तो लेट सपोज माई टेक्स्ट डॉट सेंड कीज, देन मैं यहाँ पे कुछ भी जो मेरे को प्रिंट कराना है लिख सकता हूँ, ठीक है। गॉट इट। ये तरीका होता है फ्रेम को हैंडल करने का, ठीक है। ये तो हमने एक फ्रेम हैंडल किया, अभी मैं आपको और इसमें बहुत सारी चीजें बतानी है मेरे को आपको इसमें, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी तक कोई डाउट आपको, इस वाले फ्रेम को मैंने कैसे हैंडल किया, यहाँ तक तो क्लियर है, या क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है तो आप पूछो। एक बार दोबारा मोटा मोटा बताओगे फिर से। हाँ देखो, अभी तक आप क्या समझे, आप मेरे को बताओ क्या समझे आप। जब मैंने इस वाले एक वेबसाइट बार पे गया, मैं जब मैं इस वाले वेबसाइट पे गया था, तो मैंने यहाँ पर जब एक एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू सेट कराना चाहा, तो वो फेल हुआ मेरा टेस्ट केस, राइट। मेरा टेस्ट केस हम्म, वो नहीं करा पा रहा था। तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी ऐसा कुछ कोई फेलियर आता है, तो आप क्या चेक करो कि आपका वो एलिमेंट कहाँ पर है, क्या वो आपका एलिमेंट उस पेज के अंदर तो है,
बट अगर उस पेज के अंदर कोई फ्रेम होगा तो आप क्या करोगे, पहले ये चेक करोगे कि आपका एलिमेंट, जैसे कि ये एलिमेंट है, ठीक है, ये डॉम में दिख रहा है, यहाँ पर एक्सपाथ बनाने पे भी दिख रहा है, बट मैं जब स्क्रिप्ट में ये डायरेक्ट लिख रहा था तो चल नहीं रहा था, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जा जाके चेक करूंगा कहीं मेरा एलिमेंट कोई फ्रेम के अंदर तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो मेरा एलिमेंट एक फ्रेम के अंदर मिला मुझे। कौन सा फ्रेम के अंदर मिला? फ्रेम 2 के अंदर मिला। जब भी कोई एलिमेंट कोई फ्रेम के अंदर होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेम के अंदर पहले स्विच करना पड़ेगा। जब आप उस फ्रेम के अंदर स्विच कर सकते हो, करोगे, तभी आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको इस वाली वेबसाइट पे एग्जांपल बताया, आपको यहाँ पर जेएस अलर्ट बटन पे क्लिक करना है, तो आपने इसका एक्सपाथ बनाया, मान के चलो आपने इसका एक्सपाथ बनाया, इस पर क्लिक किया, क्लिक नहीं हो रहा है। अब आप क्या चेक करोगे, जब भी क्लिक नहीं हो रहा आप ऊपर जाओगे, चेक करोगे यार ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो एक्सपाथ बनाया, सब कुछ किया। अब आपने ऊपर जाकर देखा, अरे ये तो एक फ्रेम के अंदर है, ये तो एक फ्रेम के अंदर है, वो आप कैसे चेक करोगे? मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया चेक करने का, कंट्रोल एफ करोगे, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखोगे, फ्रेम लिखोगे, ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे कोई फ्रेम होगी तो आपको दिख जाएगा। सबसे पहले काम यही करोगे, जिस भी वेबसाइट पे काम करोगे वहां पर जाके चेक करोगे कि उसके अंदर फ्रेम्स है या नहीं है। ठीक है, अगर फ्रेम्स होगा तो फ्रेम्स को हैंडल करने का तरीका मैंने आपको ये बताया, जो अभी हमने किया। जैसे कि मेरे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे फ्रेम है, तो मैंने क्या किया, मेरे इस एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मेरा एक फ्रेम के अंदर था, तो मैंने उस फ्रेम का एक एलिमेंट बनाया और उस फ्रेम के एलिमेंट के ऊपर स्विच किया, तब मैंने उस एलिमेंट पे काम किया, तो मेरा ये काम चल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है, अगर उसके अंदर फ्रेम्स होते हैं, अगर फ्रेम के अंदर कोई एलिमेंट होता है तो उस पहले फ्रेम के अंदर जाना पड़ता है, फिर उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आपने इस वाले एलिमेंट को एक्सेस किया, आपने यहाँ पे वैल्यू सेट कराई, अब मैं कहता हूँ आपको, लोकेश, हरजोत, नीति, विजय, आप यहाँ पर जाओ फ्रेम 1 पे, आप इस वाले फ्रेम के अंदर वैल्यू सेट कराओ। तो अब आप कैसे कराओगे, आपका कंट्रोल तो इस वाले फ्रेम के ऊपर है अभी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे क्या ये सेम फ्रेम के अंदर है, नहीं ये सेम फ्रेम के अंदर नहीं है। आप देखोगे यहाँ से ये सेम फ्रेम के अंदर नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे जब फ्रेम लिखा, देखो चेक करने का तरीका तो सिंपल यही है, फ्रेम लिखो यहाँ पे, जब आपने फ्रेम लिखा तो आप देखो ये फ्रेम डिफरेंट है, जब आप एंटर करोगे ये फ्रेम डिफरेंट है, ये फ्रेम डिफरेंट है, ये फ्रेम डिफरेंट है, ये फ्रेम डिफरेंट है, ये फ्रेम डिफरेंट है। तो ये वाला फ्रेम का, ये वाला फ्रेम डिफरेंट फ्रेम है, फ्रेम 1 इज अ डिफरेंट फ्रेम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस वाले से, इस वाले फ्रेम से, देखो इस वाले फ्रेम से कंट्रोल इस वाले फ्रेम के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा। आपका पेज के ऊपर कंट्रोल है, पेज से आपने कंट्रोल को ट्रांसफर किया कहाँ पे, पेज से आपने कंट्रोल को ट्रांसफर किया फ्रेम 2 के ऊपर। फ्रेम 2 से कंट्रोल डायरेक्ट फ्रेम 1 पे नहीं जाएगा, फ्रेम 2 से कंट्रोल वापस पेज के ऊपर जाएगा, फिर पेज से कंट्रोल वापस फ्रेम 1 के ऊपर जाएगा। ये मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या बोला अभी? हाँ जी, आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते फ्रेम टू डायरेक्ट फ्रेम, पहले ट्रांसफर नहीं आपको कर सकते, आपको पहले पेज को देना पड़ेगा, फिर वापस पेज से लेकर वापस फ्रेम को देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा अभी कंट्रोल कहाँ पर है, अभी मेरा कंट्रोल कहाँ पर है, फ्रेम 2 के पास है। तो फ्रेम 2 से जब मेरे को कंट्रोल वापस अपने पेज को देना है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट डिफॉल्ट कंटेंट ये क्या करता है, वापस से कंट्रोल मेरा मेरे पेज को देता है। अब उसके बाद मेरे को फ्रेम 1 के ऊपर कंट्रोल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फ्रेम 1 का एलिमेंट बना लूंगा, यहाँ पर इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ। फ्रेम 1 का एलिमेंट आप बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये सही है या नहीं है। हाँ ये सही है, तो वापस मेरा कंट्रोल फ्रेम 1 पे आ गया। ठीक है, अब मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इसका टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट 1 काम करेगा क्या इस पे। टेक्स्ट 2 तो नीचे वाले का है, ऊपर वाले का टेक्स्ट 1 होना चाहिए। हाँ ये भी काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए काम करता हूँ, और मेरे को क्या करना है, फ्रेम 1 के ऊपर कोई वैल्यू सेट करानी है। तो फ्रेम 1 के ऊपर वैल्यू सेट कराने का तरीका क्या होता है, देखो, अ, अ, यहाँ पर आ गया, इसका पहले मैं नाम रख देता हूँ फ्रेम 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपना वापस से स्विच किया किसके ऊपर, फ्रेम 1 के ऊपर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ्रेम 1 के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्रेम 1 के अंदर माई टेक्स्ट 1 पे इसके अंदर कुछ वैल्यू सेट कराता हूँ। ठीक है, हेलो फ्रेम 1,
हेलो फ्रेम वन, ठीक है। अब मैं अपना कोड चलाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, फ्रेम टू से डायरेक्ट फ्रेम वन को कंट्रोल नहीं दिया, मैंने क्या किया, फ्रेम टू से कंट्रोल किसको दिया, डिफॉल्ट कंटेंट को दिया, वापस अपने पेज को दिया, फिर अपने पेज से कंट्रोल लेकर वापस फ्रेम वन को दिया, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। एक सेकेंड, ये चला नहीं कोड, शायद कुछ इशू है, या तो वेट का इशू होगा। तो ऋषभ यही है कि फ्रेम में डायरेक्ट नहीं स्विच कर सकते, पहले मेन पेज पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पहले मेन पेज पे आना पड़ेगा। ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट, ठीक है। एक बार मैं ये वाला आप लोगों को चला के दिखाता हूँ, एक ही चीज है। हाँ देखो, इसने इस वाले फ्रेम पे गया, फिर वो इस वाले फ्रेम के अंदर, आई फ्रेम के अंदर गया, ठीक है। आई फ्रेम में आपको आज नहीं कराता हूँ, आई फ्रेम में आपको नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ बहुत सारी चीजें कर लोगे तो, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पर था ये, फिर इसने क्या किया, दूसरे फ्रेम के ऊपर अपना कंट्रोल पास किया, ड्राइवर डॉट स्विच टू डिफॉल्ट कंटेंट। उसने उसके बाद इसने ड्राइवर ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम वन किया, ठीक है। फ्रेम वन के बाद इसने यहाँ पर, मैं थ्रेड डॉट स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। आपके पास दो तीन तरीके होते हैं स्विच करने के फ्रेम पे, क्या, या तो एक आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, या तो आप क्या कर लो, ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम और फ्रेम का इंडेक्स दे दो। फ्रेम का इंडेक्स तो आपको पता ही है, पहले फ्रेम का इंडेक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, दूसरे फ्रेम का इंडेक्स क्या होगा, वन होगा, तीसरे फ्रेम का इंडेक्स टू होगा, ठीक है। आप यहाँ पर इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जनरली हमारे पेज के ऊपर जो फ्रेम होते हैं ना, वो एक या दो ही होते हैं। जब आप किसी एप्लीकेशन पर काम करोगे ना, माइट भी उस पर एक ही फ्रेम हो बस, पांच पांच फ्रेम किसी एप्लीकेशन में नहीं होते। ओके, गॉट इट, समझ गया मैं क्यों नहीं चल रहा है ये। मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ से कंट्रोल इस वाले फ्रेम के ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा ये फ्रेम के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जब हम आई फ्रेम करेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। अभी के लिए आप क्या करो, पहले फ्रेम वन को हैंडल करो, उसके बाद फिर फ्रेम टू को हैंडल करो, ठीक है। पहले आप लोग क्या करो, फ्रेम वन के अंदर कोई वैल्यू सेट कराओ, फिर उसके बाद आप फ्रेम टू के अंदर वैल्यू सेट कराओ, ठीक है। नहीं, इसमें समझ नहीं आया कैसे आपने फ्रेम टू पे पहले वैल्यू सेट कराई, फिर आपने डिफॉल्ट मतलब ड्राइवर को दे दिया वापस से हाँ कंट्रोल, हाँ फिर ये फ्रेम वन में क्यों नहीं जा पा रही थी वैल्यू, मतलब ये समझ हाँ, नहीं आया मुझे। इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हम करेंगे ना आई फ्रेम वगैरह भी हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें हम हैंडल करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ना, फ्रेम के अंदर आई फ्रेम्स है, ये सारी चीजें भी हम करेंगे, तो मैं आपको वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या करो, अगर अभी के लिए आपको ऐसे करना है, तो आप अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा करो, सबसे पहले आप फ्रेम वन को हैंडल करो, इस वाले कोड को ऊपर लिख लो आप, ये जो है ना, अच्छा मैंने एक चीज भी गलत लिख रखी है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, मैंने यहाँ पर एलिमेंट का नाम गलत लिख रखा है, ठीक है। ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम देन माई टेक्स्ट, आई थिंक अभी चल जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो वेरिएबल ही गलती पकड़ रहा था वो, जो आपने बनाया था। वही मैं सोचूं कि डिफॉल्ट कंटेंट को स्विच करूंगा, उसके बाद तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे सेट से। हाँ चल गया है, ठीक है। हाँ हाँ। और नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक ये होगा, हम फ्रेम थ्री के अंदर जाएंगे, और फ्रेम थ्री के अंदर एक आई फ्रेम है, आई फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने क्या सीखा, फ्रेम कैसे हैंडल करते हैं। मैंने आपको दो फ्रेम हैंडल करके दिखाए हैं, आपका टास्क ये है कि आप इन पांचों फ्रेम को हैंडल करोगे, ठीक है। बाकी के तीन फ्रेम और है, एक फ्रेम नीचे भी है,
एक फ्रेम नीचे भी है, आपको दिख रहा है ना, ये फ्रेम 5 ये भी है, इसको भी आप हैंडल करोगे, ठीक है। या तो इसको आप हैंडल मत करो, आप इन चारों फ्रेमों को हैंडल करो अभी, ठीक है। या तो उसको करना है तो उसको भी कर लो, ठीक है। ये ना कोड भेज देना ग्रुप पे एक बार, जो कि वेबसाइट भी मिल जाएगी ना, मैं